पैदल चलना और वजन घटाना, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है। लोगों के काफ़ी कमेंट्स हैं, लोगों ने बोलना चालू किया, नहीं हमको तो जाने की इच्छा होती है मगर टाइम नहीं मिलता है, फिर बहुत जान पे आता है वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे कारण लोग देते रहते हैं। मैं भी आपको ये वीडियो में 8 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसमें आपको पैदल चलने में बहुत ही अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड लगेगा, या फिर पैदल चलने के जो स्टेप्स है, पैदल चलने के लिए जो लगता है ना वो नेचुरली, वो आप आपके इसमें इंक्लूड करेंगे आपके रोज के लाइफस्टाइल में, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप चल रहे हो। तो दोनों भी करते तो आपका कोटा पूरा हो जाएगा। यदि आपने कोई ऐप लिया होगा, गूगल फिट वगैरह ऐसा कोई ऐप है आपके पास में मोबाइल में, वो डाउनलोड किया है और आप खीसे में रखते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई दिन के आखिरी में आपने बहुत सारी स्टेप्स चली है और वो बिना मालूम। तो ये कैसा रहेगा कि आपको मालूम ही नहीं आप इतना चले और चलना भी हो रहा है और आप फिट भी रह रहे। तो चलो आइए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर 1, जब आप पैदल चलने जाते हो तो आपने क्या करना है, आपको जो अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना चालू करो, ईयरफोन्स लगाओ, म्यूजिक सुनना चालू करो, या कोई मोटिवेशनल वीडियो है जो आपको अच्छा लगता है वो सुनो, ताकि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा वो सुनते सुनते कि आप कितना चल रहे हैं। तो पहला तरीका है कि आप म्यूजिक सुनो, मोटिवेशनल वीडियो सुनो, जो भी आपको सुनने के लिए अच्छा लगता है वो आप सुन सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप दोस्तों को इन्वॉल्व करो या अपने परिवार को इन्वॉल्व करो। क्या होता है कि हर गांव में एक कम्युनिटी रहती है पैदल चलने वालों की, वो सुबह रोज उठे एक दूसरे को उठाते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं और पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे कोला शहर में तो ऐसे काफ़ी अलग अलग ग्रुप्स है और वो ग्रुप्स का उनका व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें वो सुबह फटाफट ग्रुप कॉल करते हैं और उठाते हैं एक दूसरे को और चलो बोलते हैं वॉक करने के लिए। परिवार को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, आपके पत्नी को, आपके पति को, आपके बच्चों को आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि आप सब लोग मिलके घूमने चले जाएंगे सुबह सुबह, तो आपको अच्छा लगेगा, गप्पे हो जाएंगे, मज़ा भी आ जाएंगे। नंबर 3 जो है, आपको आपके घर में यदि कुत्ता है ना तो आप कुत्ते को लेके जा सकते हो। कुत्ते को भी बाहर घुमाना पड़ता है, आपको भी घूमना हो जाएगा, कुत्ते का घूमना हो जाएगा, कुत्ते का जो बाहर का उसको जो टॉयलेट करना है वो भी हो जाएगा और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा उसके साथ साथ घूमते घूमते कि कितना टाइम चले गए। नंबर 4 जो है कि जहां आप खुद जा सकते हो वहां खुद चले जाओ। इसका मतलब यह है कि आप समझो एक बड़े ऑफिस में आप काम कर रहे हो और आपको एक फाइल यहाँ से उठ के और किसी को देना है या कागज देना है, तो आप खुद उड़ के चले जाओ और उसको वो कागज या फाइल उसके हाथ में दे दो। देखो जाने आने में आपको मालूम पड़ेगा दिन के आखिर में कितने स्टेप्स हो गए, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, मतलब आखिर मालूम पड़ेगा कितने चले हैं। तो जहाँ जहाँ आप खुद जा सकते हैं वहाँ खुद चले जाओ और वहाँ आप जाते हो तो आपके नेचुरली स्टेप्स बढ़ते जाएगी। तो जहाँ चल कर जा सकते हो वहाँ चल कर जाओ, किसी को वो काम मत सौंपो। इसके साथ साथ जहाँ खड़े रह के काम कर सकते हो वहाँ खड़े रह के काम करो और वहाँ इधर उधर घूमते घूमते वहाँ आपकी इतनी स्टेप्स हो जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, बैठ कर काम कर रहे हैं, टेबल ऊंचा करो, कंप्यूटर रखो और वहाँ खड़े खड़े वहाँ चलते चलते काम करेंगे और वहाँ पैर हिलाएंगे तो आपको बहुत चलना उसमें हो जाएगा। नंबर 5, जहाँ भी आप वेटिंग पीरियड आपका है, इंतज़ार कर रहे हैं, आप कहीं किसको मिलने गए हैं, कोई मीटिंग में है, अभी मीटिंग चालू होने की है, किसको मिलने गए वो आदमी वहाँ जगह पे नहीं है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, बस वहाँ चालू कर दो चलना। तो आपका चलना नेचुरली आपके वो वेटिंग पीरियड में हो जाएगा और आपको मालूम भी पड़ेगा, यदि आपके पास में ऐप है तो मैं कितना उसमें चला। आपको ताजुब होगा कि उसमें काफ़ी सारा चलना आपका हो जाएगा और आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं इतना चला करके। नंबर 6, लिफ्ट जहाँ भी हो सके वहाँ अवॉइड करो लिफ्ट को। जहाँ भी आप स्टेयरकेस से जा सकते हो तो वहाँ स्टेयरकेस से जाओ, उतरना है तो स्टेयरकेस से उतरो, लिफ्ट टालते जाओ। हमारा जो रहना है, हमारा हाउस जो है, घर रहना हमारा 2nd फ्लोर पे है और 39 स्टेप्स मेरी है और मैं कम से कम 7 से 8 बार ऊपर नीचे दिन भर में करते रहता हूँ। हॉस्पिटल नीचे है, जानबूझ के हमने लिफ्ट नहीं लगाई हुई है और हमारा काफ़ी चलना उसमें जाता है। करीब मेरा 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर का चलना ऊपर नीचे हॉस्पिटल में हो जाता है, मुझे मालूम भी नहीं पड़ता कि इतना मैंने चला है करके। और वैसे ही मैं जो चलता हूँ वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चलता हूँ जॉगर के ऊपर। यदि आपको पॉसिबल है, 7वां तरीका है कि जॉगर के ऊपर आप चलो। जॉगर के ऊपर आप चलते हो तो मैं जॉगर के ऊपर भी 6 किलोमीटर चलता हूँ और 2-2.5 किलोमीटर मेरी ऐसी हो जाती है इधर उधर घूमते घूमते। जॉगर के ऊपर जब मैं चलता हूँ तो मैं उस समय टीवी पर मैच देखते रहता हूँ या टीवी पे न्यूज़ देखता हूँ, क्योंकि फिर मुझे
सेपरेट अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अखबार पढ़ने के लिए फिर बैठना पड़ेगा और अखबार पढ़ने पड़ेंगे। तो न्यूज़ मुझे देखना है तो मैं टीवी के सामने जॉगर रखा हुआ है, वहाँ मैं चलता हूँ और मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं कितना चला। बहुत सारे स्टेप्स जॉगर के ऊपर भी मेरे हो जाते हैं। 8वां जो है वो है कि आपको जिसे भी कॉल करना है तो कॉल ऐसे शेड्यूल करो कि आपका घूमने का टाइम और कॉल का टाइम एक हो जाएगा। समझो आपकी बेटी दूर रहती है, शादी हो चुकी है, वहाँ उसके साथ में बातचीत करना है, कॉल शेड्यूल करो कि आप जब घूमने जाते हो तो उससे बात करना है, उसको भी बोल दो कि ये टाइम पे कॉल आ जाएगा। आपको कलीग को कॉल करना है, फ्रेंड को कॉल करना है, बेटे को कॉल करना है, रिलेटिव को कॉल करना है, जो भी उसको शेड्यूल कर डालो, ताकि आप जब घूमते हो तब आपका कॉलिंग हो जाएगा और वो आपका जो समय बैठ के आप कॉल करते हो तो वो होगा नहीं। या फिर आप बाहर घूमने के समय कॉल करो, या घर में भी आप इधर से उधर चक्कर मारते हो और घूमते घूमते कॉल करते हो तो आपका काफ़ी सारा चलना हो जाए। तो ये 8 तरीके हैं जिससे आपके रोज के रूटीन व्यवहार में, लाइफ में ये स्टेप्स आप यदि इंक्लूड कर लेते तो आपका 8 किलोमीटर चलना हो जाएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार 8 किलोमीटर मतलब करीब करीब 10,000 कदम आपने रोज चलना चाहिए। और यदि चलते हैं तो आपका 400 से 500 कैलोरीज आपके बर्न होंगे। फायदे चलने के मैंने अलग वीडियो में बताए हुए, उसकी लिंक भी नीचे दी हुई है। आप चलते जाइए, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आप आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, बिकॉज यू आर वर्थ इट। थैंक यू वेरी मच।